हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर VLM बाला जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। संदीप जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। मैम आप तो थर्सडे को भी कह रही थी कि एक बाउंस के लिए हम तैयार हो रहे हैं, 1.5 से 3% का बाउंस आ सकता है, तो क्या वो 1.5 से 3% तक ही सीमित है? ये केवल एक बाउंस है, एक शॉर्ट कवरिंग है, या फिर एक डिसाइसिव मूव के लिए बाजार तैयार हो रहा है? ओके, सो ये डिसाइसिव मूव उस कंडीशन में बन जाएगा अगर ये वॉर पर कोई फर्दर एस्केलेशंस ना हो, ठीक है। अंटिल इट्स अ बाउंस, बिकॉज मार्केट में और कोई नेगेटिव सेंटिमेंट बचा नहीं है प्ले करने के लिए। बाकी जितने भी इन्फ्लेशन, डिक्लाइनिंग या मेल्टिंग करेंसी, FIIs का आउटफ्लो, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें प्राइस इन ऑलरेडी हो गया है। फर्दर आगे के लिए मेक और ब्रेक, या जो आपने पूछा स्पेसिफिकली, ये वॉर एस्केलेशन जाएगी या फिर कहीं ना कहीं नम पड़ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी चीजें, इस पर डिपेंड करता है। एंड एनर्जी क्राइसिस विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल अहेड। तो ये अभी भी वैसी ही मार्केट है, तो आगे का जो आपका जवाब है वॉर के ऊपर डिपेंडेड है। बाकी 1.5 से 3.5% तो बिल्कुल आराम से मूवमेंट है, इसको तो ट्रेड कर ही सकते हैं। तो एंड आई होप कि 1.5 लोगों ने ट्रेड लॉन्ग बनाए भी होंगे, क्योंकि सजेस्ट तो वैसे ही किया था जी, तो 1.5% वो 22,200 के नीचे से, जहां पे गुरुवार का लो बना था इंटरडे, जब हम गैप डाउन खुले थे, वहां से कैलकुलेट करके चलें। यस, क्योंकि यहाँ से आप अभी आपका पहला टारगेट आया नहीं है। अगर आप टारगेट की कंसिडरेशन पे करें, एक्सक्यूज मी, तो अभी वो दूर है। इट इज एज 20, कम से कम आपको यहाँ पर 23,000 का वेट करना चाहिए, आ जाएगा। वेट करो, आ जाएगा। ये फर्स्ट टारगेट है 23,000। 23,000 का पहला टारगेट है। ओके, तो ये मतलब आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आज या कल में या फिर शॉर्ट टर्म में आ जाएगा? आजकल शॉर्ट टर्म की जरूरत नहीं है, आज या कल, आज या कल, 2 ओके, दिन के तो सेशंस में आ अगर जाएगा। तो अगर 23,000 का लेवल आ रहा है, तो क्या इन लेवल्स पर भी लॉन्ग किया जा सकता है 200 पॉइंट को प्ले करने के लिए? कर सकते हैं संदीप जी। स्टॉप लॉस जो है पहले आपका, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने 22,350 या 22,250 SL दिया होगा क्लोजिंग बेस पर। अब वो स्टॉप लॉस और छोटा कर लीजिए, क्योंकि आपके टारगेट छोटे हो गए हैं। जो लोग पहले हैं, वेट वेट, ऑलराइट। सो 23,000 फर्स्ट टारगेट के लिए करंट प्राइस है 22,800, यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं। फ्यूचर में लॉन्ग व्यू ज्यादा बेटर रहेगा ट्रेड करने के हिसाब से, क्योंकि आपको ऑप्शन मेल्टिंग को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 22,790 पर अगर हम खरीदते हैं, 23,000 का टारगेट हो गया, और स्टॉप स्टॉप लॉस आपका इंट्राडे का लो रखिए, विच इज आज के हिसाब से आप देख रहे हैं तो इंट्राडे का लो है आपका 22,500, बस इतना ही स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस 22। पहले टारगेट की अपेक्षा, हाँ, पहले टारगेट की अपेक्षा 100 पॉइंट बड़ा है स्टॉप लॉस आपका। तो 23,000 के बाद आपको थोड़ी देर पोजीशन आपका और रोकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, कम से कम कुछ परसेंटेज से। अगर आप 4 लॉट 5 लॉट से भी काम करते होंगे इन एनीवेज, तो आप 23,250 का भी वेट करके जा सकते हैं, 2 से 3 दिन, इस हफ्ते के अंदर एक्चुअली। इसी हफ्ते के अंदर अंदर ठीक है, तो पहले टारगेट के हिसाब से देखेंगे तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है फेवरेबल नहीं नज़र आएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बनता है 300 पॉइंट का, 22,500 के आसपास, हम 22,800 के आसपास खड़े हैं। तो 200 पॉइंट पाने के लिए आप 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो शायद आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं नजर आएगा। लेकिन दूसरे टारगेट के लिए अगर आप प्ले करते हैं 23,250, 23,250, जो कि इसी हफ्ते एक्सपेक्टेड है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस फिर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता हुआ नजर आएगा। तो आपको 23,250 के लिए वेट करना चाहिए। तो कुछ वैसा ही व्यू निफ्टी बैंक पर भी है? निफ्टी बैंक में ज्यादा पॉजिटिव है परसेंटेज वाइज। और सुबह आज कहीं पर बात भी हो रही थी, तो उस समय भी यही डिस्कशन आया था कि अगर रिकवरी वाली बात है तो निफ्टी बैंक ज्यादा पॉजिटिव लगता है। ठीक है। और हुआ भी वैसे ही। तो अभी अगर निफ्टी बैंक की बात करेंगे, तो आप अपने स्पेसिफिक, अपनी चॉइस के स्टॉक्स को ढूंढो। अगर आप सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने में इंटरेस्टेड है, जिसमें कोटक बैंक एक हो सकता है, देन आपका PNB, सेंट्रल बैंक, कुछ बैंक्स हो सकते हैं। बाकी अगर आपको बैंकिंग इंडेक्स की बात करनी है, HDFC भी है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में तो इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगी, बट है वो भी। बाकी अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो आज 52,000 पर है ये अभी। यहाँ से अगर आप रिस्क लेते हैं, तो आपका रिस्क आप समझें कि 50,000 बड़ा रिस्क है। 50,800 पर स्टॉप लॉस होगा कम से कम। अगर आपको ये पटता है, लाइक 1,200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है कम से कम। और क्योंकि आपको स्विंग ट्रेड प्लान करना है, तो कम से कम 53,000 यानी 53,000, एंड फिर यहाँ से 53,000 टू 54,200 आपके बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट होने चाहिए। आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है।
ठीक है, ओके। आज का लो तो मैम 51,111 का है, तो निफ्टी के हिसाब नहीं से नहीं देखा है तो आज का लो नहीं। नहीं नहीं, इसमें जो दूसरा वाला बना हुआ है 50-800 थोड़ा सा अलग चलता है। बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, परफेक्ट है। बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल है, छोटा इंडेक्स है। छोटा इंडेक्स है इन द सेंस कि स्टॉक्स वाइज देखा जाए तो केवल 14 स्टॉक्स ही हैं, तो इस हिसाब से वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, और बैंकिंग वाला इंडेक्स ही है ये। तो एक तरफा मूव हमने ऊपर या नीचे की तरफ काफ़ी वॉलेंट देखने को मिलते हैं कभी कभी, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस डीप है, लेकिन टारगेट भी ऊपर में 54,200 तक के हैं। तो अभी आप 52,000 के आसपास हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 2200 पॉइंट के लिए की जो एक अपसाइड है वो खुली हुई है। उसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं, इतना जोखिम ले सकते हैं, तो आपके लिए बैंक निफ्टी का भी ट्रेड खुला हुआ है। ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ मैम जो हमारे दर्शक हैं ना, उनके सवाल भी मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी पे तो आपने राय दे दी कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कितनी मजबूती देखने को मिल रही है, कौन सा इंडेक्स ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहा है। लेकिन दर्शकों के सवालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नीरज यादव जी का सवाल हमारे पास आया, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम और सर, आई हैव HFCL 83 के रेट पर है और आइनॉक्स ग्रीन इनके पास है 250 रुपये के रेट पर। शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए मैम इनको इसमें। HFCL 83 की बाइंग है जी एंड आइनॉक्स ग्रीन हाँ जी, 250। 250। ओके ठीक है, तो HFCL अभी आप बिल्कुल एज इट इज होल्ड करके चल सकते हैं। गुंजाइश हो तो ही 10% से अगर आप टॉपअप कर सके तो करें, अदरवाइज जैसा है वैसे भी रख देंगे तो भी आपको आपका एग्जिट एंड कुछ प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और आपके एग्जिट प्राइस के बाद मोटा मोटा आप समझ के चले कि इसको 95 तक का इसमें भाव आ सकता है HFCL में, और यही समय है। अगर आपको एडिशन करना चाहिए तो अभी कर लीजिए, इसके बाद फिर ये मूवमेंट की तरफ जा रहा है। इनफैक्ट किसी को फ्रेश बाय करना है HFCL में 73.25 पर है, दे कैन थिंक ऑफ बाइंग इट। स्टॉप लॉस जो है चाहे आप ऐड करें या ना करें, आप लोग फ्रेश बाय कर रहे हैं या पुराने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, व्हाटएवर द केस इन दिस 66 रुपीज का स्टॉप लॉस, जो मार्च का अभी रिसेंट जो लो बना हुआ था मार्च लास्ट वीक वाला, उस पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। टारगेट पॉसिबल। दूसरा आपने सवाल किया बताया है आइनॉक्स ग्रीन को लेकर के 250 की बाइंग है। आप मेरी नजर में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पहली बात तो एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिए, थोड़ा खराश हो रहा है। एक स्टॉप लॉस आप थोड़ा अपना स्ट्रिक्टली रखिएगा 130 का, और अगर गुंजाइश हो तो 145 पर ऐड कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 250 का भाव नहीं लग रहा है। एवरेज से बेशक आपको थोड़ा बहुत एग्जिट आइदर वे, या तो टारगेट या फिर आपका स्टॉप लॉस, दोनों में से कुछ मिल जाएगा आपको जल्दी। तो टारगेट के तौर पर जो मुझे बहुत एक लंबे स्ट्रेच के तौर पर भी फर्स्ट टारगेट देखूं तो भी 170 लगता है, और हद से हद मुझे फिर ये 185-90 की रेंज तक ही लग रहा है। 250 थोड़ा मुश्किल जा रहा है इसके लिए। तो अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से सजेशन ये है कि 130 का एसएल मेंटेन करो, हो सके तो ऐड कर लीजिए, और 170 और 185 के टारगेट का शॉर्ट टर्म में आप वेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब 3-4 महीने, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और रही बात फ्रेश बाय के लिए, तो मैं फ्रेश बाय यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, जिनकी पोजीशन है उन्हीं के लिए ये व्यू है। ओके ठीक है, परफेक्ट है। एक मैम आप ना हिम्मत सिंह को देखिए, हिम्मत सिंह का सीडे जो टेक्सटाइल वाला प्ले है। परमप्रीत सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे पास, सॉरी हिम्मत सिंह का ओके, मैं पहली बार सुन रही हूँ स्टॉक से, मैं ट्रैक नहीं कर रही थी इसको, बताइए। हिम्मत, कोई इसको हिम्मत सिंह का सीड भी बोलता है, कोई सीडे बोलता है। तो 115 के रेट पर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। 115 की बाएंगे, 84 पर चल रहा है। क्या ढूंढूं इसमें? ठीक है कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, मतलब देखने की भी कोशिश कर रही, तो एनीवेज टेक्निकली यू कैन होल्ड इट फॉर अ व्हाइल, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए आप इसमें एक लॉन्ग व्यू को कैरी कर सकते हैं। इनकी बाइंग स्पेसिफिकली 115 बोला ना इन्होंने? हाँ जी, 115 के रेट पर। ठीक है, तो आपका एग्जिट मिल जाएगा। इट मे एक्सटेंड एक्सक्यूज मी, हो सकता है कि 115 के बाद ये 130 भी चला जाए, तो आप कुछ 2 महीने का व्यू बना करके एज इट इज होल्ड कर लीजिए, ऐड मत करिए, जितना है उतना आप रख सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक आप मैम लेमन ट्री को देखिए। लेमन ट्री पर पूनम राजहंस जी का सवाल आया, कह रही हैं कि आज इसमें 110 के ऊपर निकला है ये, और
110 के ऊपर अगर ये निकला है तो क्या यहाँ पर 8 से 10 पॉइंट के मूव के लिए इसको प्ले कर सकते हैं? आपने 100 पर या 105 पर क्यों नहीं खरीदा था? मतलब ठीक है, चलो जाने दो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने रिकमेंड किया था आप लोगों को उस समय पर, और डिस्क्लोजर पे दिया था कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ट्रेड के हिसाब से मैंने लिया, बट विद इन द टाइम ड्यूरेशन। वेल, अभी के लिए इसमें मूवमेंट पॉसिबल है। 121 रुपए का फर्स्ट टारगेट है, विच इज लाइकली। मैं इसको एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रही हूँ फॉर मी, मेरे पर्सनल के लिए, लेकिन आप इसको ट्रेड के हिसाब से 121 140 वगैरह के टारगेट के लिए अभी भी देख सकते हैं। डिस्क्लोजर दे चुकी हूँ, इट्स इन माय पोर्टफोलियो। रही बात स्टॉप लॉस, तो अब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पहले आपका, इफ आई एम करेक्ट, 95 था, जहां तक रिकॉल कर पा रही हूँ। अभी का स्टॉप लॉस यहाँ पर 100 का होगा। सो यस, 1:1 के लिए भी आप यहाँ पर अभी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा महंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस 100 से नीचे नहीं लगा सकते, और उसके ऊपर इससे कम में बात बनेगी। ओके, मतलब 1:1, 100 रुपये का स्टॉप लॉस और 120 तक की अपसाइड। पहला टारगेट, बाकी तो 135 है सेकेंड। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा एक बार आप पॉलीकैब भी देखिए। पॉलीकैब को लेकर गौरव तिवारी जी का सवाल है कि कह रहे हैं कि मेरे पास 7,000 की स्ट्राइक की कॉल ले रखी है मैंने, 252 रुपये पर बाइंग है, और क्या हाल में ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं? मतलब, और इस अच्छा, HAL में पूछ रहे हैं, आई थिंक HAL में ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो पॉलीकैब की 7,000 की स्ट्राइक पे 252 रुपये पर ली हुई है कॉल, और HAL में पूछ रहे हैं कि क्या ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं? पॉलीकैब हमारे मेंबर्स के पास स्टॉक ऑप्शन में है, डिस्क्लोजर। रही बात, हमने 7,000 की कॉल 250 7 पर बाय कर ली है ऑलरेडी, एंड जो टारगेट मैं देख रही हूँ, आज ही बाय किया है, जो टारगेट मैं देख रही हूँ वो 340 से बड़े टारगेट्स है, क्योंकि पॉलीकैब में स्पॉट चार्ट पर भी बढ़िया मूवमेंट बन रहा है। सो 340 400 से लेकर के काइंड ऑफ 700 पूरे अप्रैल सीरीज की बात करूँ तो ये पॉसिबिलिटीज है। आपको कॉल ठीक ठाक है, आप चाहे तो बिल्कुल कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं उसको। पॉलीकैब में आपका स्टॉप लॉस जो है आपको लगाने की जरूरत है। अगर आप स्ट्राइक पर पूछेंगे मुझसे तो 180 का है, और टारगेट जो मैं देख रही हूँ क्योंकि सेम स्ट्राइक है, तो 340 का टारगेट मैं पहला कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पर। दूसरा टारगेट लाइक 400 एंड 450, ये 3 टारगेट तो आप आराम से देख पाएंगे। बाकी में बहुत ही अग्रेसिव व्यू है, क्योंकि स्पॉट पर बड़े टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं। तो आपकी कॉल ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा HAL पे कोई ऑप्शन बाइंग या कोई सेलिंग? HAL ऑप्शन बाइंग लायक वाला स्टॉक नहीं है। जब रहेगा तब मैं ऑप्शन इसमें देती हूँ खुद से भी ट्रेड। अभी इट्स एन इक्विटी कॉल, अगर आप ट्रेड करना चाहें तो इक्विटी में कर सकते हैं। ऑप्शन डेरिवेटिव से बचिए फिलहाल के लिए। करंट प्राइस पोजिशनिंग वो नहीं है जो डेरिवेटिव में आपको ज्यादा प्रॉफिट दिला पाए, रिस्क ज्यादा है। तो कैश इज बेटर एज ऑफ द करंट प्राइस कंसीडर। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक मैम, आप एक्मे सोलर भी देखिए। आज सुबह आपने मुझे मैसेज करके बताया भी था कि 260 के आसपास हमारी बात हुई थी, 280 का जो पहला टारगेट है वो आ भी गया। हमारे एक दर्शक हैं सौरभ गोयल जी, वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक्मे सोलर 289 का लिया हुआ है, तो अभी भी इनके प्राइस के ऊपर है। और एक इनके पास एलिवस लाइफ साइंसेस का शेयर भी है, 1008 का प्राइस अभी चल रहा है, और इनका लिया हुआ है एलिवस, ये कह रहे हैं 1043 रुपये का। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग लेवल बता दीजिए। कह रहे हैं कि मैं 1 महीना होल्ड कर सकता हूँ। एक्मे सोलर तो अभी भी बुलिश है। मतलब इसमें एक एक्सटेंडेड मूवमेंट अपसाइड का होगा, समय लगेगा लेकिन होगा। अब आपकी बाइंग थोड़े से 289 की आपने बताया है, तो आप होल्ड करके चले जाए 1-1.5 महीने के हिसाब से, तो कोई बुराई नहीं है। आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि इसमें अगर पुल बैक के तौर पर एनीवेज अगर ये ट्रेड 260 के नीचे आपको लगे कि आ गया, तो वहां छोड़ दीजिएगा, बिकॉज उसके बाद में इसको 240 235 की रेंज में आकर के दोबारा टाइम पास करके फिर अपसाइड मूवमेंट होना है। सो दैट्स द काइंड ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू हैपन। अगर 260 टूटता है तो अंटिल इट्स सेव्ड आप अपनी पोजीशन को आगे कैरी कर सकते हैं। डिस्क्लेमर अगेन, 280 वाज आवर फर्स्ट टारगेट रेंज। 270 और 280 दोनों टारगेट्स थे, क्योंकि कुछ लोगों ने 250 पर, कुछ ने 240 पर, कुछ ने उससे पहले वगैरह भी बाय किया है, कुछ ने 260 पर। तो ये टारगेट का जो वेरिएशन है इसीलिए आपको दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए इट्स अबव द फर्स्ट टारगेट। तो एनीवेज जो दूसरा टारगेट है उसके ऊपर है, तो ये डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर आप समझ लें। उसके बाद भी आप अपनी पोजीशन को चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज स्टॉक इज स्टिल बुलिश। ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि बने रहें, इनका प्राइस तो आ जाएगा, इसके ऊपर भी चला जाएगा।
तो फिर इनको प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बता दीजिए, पूछ ले हैं ये। ऑलराइट, तो देखिए आप इसमें नए हाई की एक्सपेक्टेशन रखिए जो कि स्पॉट पर जो भी चार्ट पर अभी दिख नहीं रहा है। तो आप ऐसे समझे कि कम से कम ये 320 आए तो वहां पर आप 70% जो भी आपकी क्वांटिटी, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन फिर भी 70% शुड बी बुक एज क्लोज टू 320, 320, बाकी को आप 345 के लिए रखिएगा। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। दूसरा एलिवस लाइफ साइंसेस। ओके, ये 1043 का लिया हुआ है इनका। 1043 1043। ओके, ज्यादा तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, होल्ड करिए, बिल्कुल होल्ड करिए, मतलब जस्ट होल्ड इट। और रही बात स्टॉप लॉस, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत छोटा है। यू जस्ट गॉट टू मेंटेन एन एसएल एट 940 एंड वेयर इन पॉसिबली जो टारगेट है होल्ड करके रखिएगा, तभी आएगा। नहीं तो आपकी बाइंग, उसके फर्स्ट टारगेट शुड बी थी, जो आपकी बाइंग है वो टारगेट है वैसे, बट क्योंकि अगर आप होल्ड कर जाए तो 1100 से लेकर के 1150 के टारगेट आप देख पाएंगे, तो आप फिलहाल होल्ड कर लीजिए। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। इसके अलावा मैम एक आप ना पेट्रोनेट एलएनजी भी देखिए, मुझे याद है आपने लोअर लेवल्स पे से रिकमेंड किया भी था। दीवान जी का क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि इसका शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए। मेरे पास 239 रुपीज़ पर लिए हुए हैं। वाओ, बिल्कुल ऐसे लोग चाहिए जो सुने, समझे और ग्राफ करे। ठीक है, क्योंकि अभी 254 पर आया, बाय द टाइम हम लोग दोबारा डिस्कशन ला ही रहे हैं, ये ऑलरेडी 5-6% के गेन पर है। वैसे रिस्की भी काउंटर है, ऐसे नहीं रिस्की नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए जो व्यू है अभी भी पॉजिटिव है। रेंज एकदम से रिवीज शेप रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, हो सकता है एक बार वापस ऊपर जाए, विच इज लाइक 260 टू 280 रेंज, जो कि अभी चल रहा है 254। एक बार वापस ऊपर जाने के बाद कोई एक समय ऐसे आ सकता है कि दोबारा ये आपको 245 पर मिले। वहां डरना नहीं है, होल्ड ही करना। हो सकता है कल परसों भी हो, अगर वो चीज हो सकती है तो। बाकी फिलहाल जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है, प्लीज होल्ड योर ट्रेड। आपको 265 से 285 तो बेयर मिनिमम है, बाकी है टारगेट ये बड़ा। अगर आप साल भर 1.5 साल की बातें कर लें तो पेट्रोनेट एलएनजी समथिंग सीरियसली मेक मनी, तो वैसा है ये काउंटर अभी। ओके, ठीक है, सीरियसली इसमें पैसा बनता हुआ नज़र आ सकता है। आईटीसी और बीएचईएल के बारे में देखिए मैम एक बार, इनके चार्ट्स क्या बता रहे हैं। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरे पास आईटीसी खरीदा हुआ है 315 रुपये के रेट पर, और बीएचईएल का प्राइस है इनका 294 रुपीज़ का। आईटीसी तो आज ही हमने मेंबर्स को रिकमेंडेशन लिस्ट में रख दिया है, तो डिस्क्लोजर कि आज हमारे मेंबर्स के पास इसमें बाय ट्रेड जाने वाला है, ऑलरेडी हमारा हो चुका है, सेट है ये। तो फिर भी क्योंकि सामने आया है, सो इट्स काइंड ऑफ एफएमसीजी की अगर मैं बात करूं, एफएमसीजी में कुछ सेक्टर्स है, कुछ स्टॉक्स है, जिसमें से जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ रिलेटेड उसी बकेट के आसपास के स्टॉक्स, इसमें मैंने आप लोगों को वेंकीज दिया था 1120 के आसपास की रेंज पे। आज वेंकीज 1230 का अपना पहला टारगेट हिट कर चुका है, विच इज लाइक मोर देन 10 to 12%, लगभग इतना गेन वेंकीज में आपको मिल रहा है। सो अगर आप दूसरा स्टॉक देखें तो और भी कुछ स्टॉक्स मैंने दिए थे, वेंकीज तो याद आ गया क्योंकि मोमेंटम में है आज। दूसरा डाबर की भी बातचीत मैंने आप लोगों से की है, तो आईटीसी डाबर ये दोनों ही स्टॉक्स आज की डेट में खरीदने लायक है। तो आईटीसी के लिए अगर बात करूं तो 293 पर अभी एग्जैक्टली चल रहा है, 293.65 पर अभी एग्जैक्टली है। यहाँ से लॉन्ग व्यू है, आपकी बाइंग थोड़ी ऊपर की है, तो आप हो सके तो थोड़ा बहुत बाय और कर लो, सो दैट आपका जो एवरेज प्राइस है वो 300 के आसपास आ जाए। 315 है ना अभी आपका एवरेज प्राइस, तो 300 का एवरेज भाव बनाने की कोशिश करिए, सो दैट जब ये 330 जाए आपको प्रॉफिट मिले, ना कि जस्ट एक नॉर्मल एग्जिट। अगर आप पैसा नहीं है, रिस्क भी उतना, मतलब हो सकता है कि वेटेज से बाहर चला जाए एक स्टॉक, अगर वैसी कंडीशन है तो ऐड मत करना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 320, 330 और 370 के भाव मुझे आते हुए लगते हैं आईटीसी में। तो आप अपने ट्रेड को एज इट इज भी होल्ड कर सकते हैं, गुंजाइश हो तो ऐड भी कर सकते हैं। एंड आज ही हमने इसको अपनी बाइंग रिकमेंडेशन लिस्ट में कर लिया है, बाय द एंड ऑफ द डे इट विल बी विद आवर मेंबर्स। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि इनके पास 315 पे है, थोड़ा और ऐड कर लें और जितना एज क्लोज टू 300 इनका प्राइस आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है इनके लिए। अब बीएचईएल भी बताइए, बीएचईएल इनका 294 का लिया हुआ है। एक सेकंड जी, बीएचईएल कितने पर इनकी बाइंग है? 294। 294।
जी। नहीं, बीएचईएल अभी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही ऐड करना चाहिए। थोड़ा सा समय देते हैं, या तो ये 265 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो हम तो दोबारा इसमें ब्रेकआउट वे पर स्टॉप लॉस डिपेंड नहीं है कहने का मतलब। करंट प्राइस पर अगर मैं देखूं तो मुझे स्टॉप लॉस काफी दूर लग रहा है, विच इज लाइक 20% अवे फ्रॉम करंट प्राइस। तो हम्म। इसीलिए या तो ये ब्रेकआउट 265 के ऊपर करे तो हम दोबारा ऐड कर सकते हैं, यानी हम्म। आप, या फिर ये थोड़ा और नीचे आ जाए कम से कम 215 220 तो ऐड किया जा सकता है। फिलहाल के लिए नो व्यू, जैसा है वैसे ही रखो। या तो 265 पर आए तो ऐड करिएगा, या फिर 215 के पास में आए तो ऐड करिएगा। अभी बीच में है 245 पर। ठीक है, ओके। इसके अलावा आप ना मैम ईपीएल भी देखिए। ईपीएल, ये आरती दुबे जी का सवाल है, कह रही हैं कि इसमें सजेशन दीजिए। आई थिंक ये फ्रेश ट्रेड के हिसाब से कंसिडर कर रही हैं, तो इनको ईपीएल के चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि फ्रेश ट्रेड लिया जा सकता है? ऑलराइट, सी हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं और बैंक निफ्टी 52,270 पर आ गया है। और जब हम लोग बातचीत करना शुरू कर रहे थे तो इट वाज 52,050 एंड 80 के पास में चल रहा था। तो सिंस वी सेड कि दोबारा, वैसे तो परसों ही बात हुई थी कि लॉन्ग भी लेके जा सकते हैं, बट अभी भी लगभग 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पर मिल रहे हैं। एंड सो निफ्टी 170 पॉइंट वहां भी दिख रहे हैं, सॉरी 70 पॉइंट वहां भी दिख रहे हैं। तो अगर आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड प्लान कर रहे हो तो मेरी सलाह में ये इसलिए ध्यान लाया संदीप जी का कि अगर आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश ये करना कि नुकसान मत लेना। प्रॉफिट एक बार आया तो नुकसान मत लो, मजबूती अभी भी है इसमें, ऐसा नहीं कि वीक हो गया है, बस नुकसान मत लेना, उतना इंश्योर आपको करना चाहिए। आपने पूछा ईपीएल के बारे में। हाँ जी। जी, ईपीएल पे बाइंग कितने की है इनकी? बाइंग करना चाह रही हैं, ये पूछ रही हैं आपसे कि इसमें क्या ट्रेड बनता है कोई? ऑल राइट, बनता तो है, बट आपका रिस्क जो है 195 का रखिएगा। 216 पर चल रहा है एंड कम से कम 235 235, और दूसरा टारगेट लाइक 254 का, दैट्स इट। 250 एक्चुअली थोड़ा श्रिंक रखिए। 250 का सेकंड टारगेट आप ट्रेड कर सकते हैं, बट जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट हो जाए आपको अपना ट्रेलिंग 220 पर रख लेना, सेकंड टारगेट को अगर चेज कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान में रखिए। और एक और चीज, अगर ये 225 के ऊपर 225 के ऊपर निकल जाए तो अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे करके ऊपर लाइएगा, व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर फर्स्ट टारगेट ऑल्सो। तो ट्रेल करते उस चले। तरह से आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छा। तो 225 पार हो जाए तो फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकती हैं। ईपीएल में आप जैसे पूछ रही हैं आरती जी, ट्रेड ज़रूर लिया जा सकता है। अच्छा, परमप्रीत सिंह जी का एक और सवाल भी है, कह रहे हैं कि मैम मेरे पास एरोफ्लेक्स भी हैं 198 के रेट पर, क्या टारगेट हो सकता है इसमें शॉर्ट टर्म से, अगर मीडियम टर्म का कोई व्यू अगर लेके चले तो? सिंप्लेक्स तो रिकमेंड भी किया था ना संदीप जी, क्या हाँ, भाव इन्होंने पर इनका क्या तो वो? अच्छे लेवल पे लिया हुआ है मैम, 198 का खरीदा हुआ है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि मतलब ये रिकमेंड किया है, मतलब अभी लास्ट मंथ में, लास्ट मतलब फेब में एरोफ्लेक्स आप मनी 9 पर भी रिकमेंड किया गया है। एंड आई थिंक ये वही कॉल है। तो क्योंकि फरवरी का ही बात है वो, जहां तक मुझे अच्छे से याद आ रहा है। तो यस, इट्स इट फर्स्ट टारगेट 200 250 का टारगेट था, 260 200 यही टारगेट रेंज है आपकी। 240 वाज द टारगेट, तो अभी 250 के पास में है। इट्स द फर्स्ट टारगेट। आप चाहे तो यहाँ पर कम से कम आप यहाँ पर अपना थोड़ा प्रॉफिट तो बुना लीजिए, लाइक 40%। बाकी को अभी होल्ड करके जाइए, 60% रखो अभी भी, क्योंकि इसमें अभी भी जगह है। लाइक 300 रुपए का टारगेट अभी भी आ जाएगा, 50 पॉइंट और। तो 60% क्वांटिटी आप होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश बाय के लिए महंगा है, फ्रेश बाय नहीं करना। फ्रेश बाय नहीं करना है तो आप मतलब 40% बुक कर लिए और 60% कैरी कीजिए, होल्ड कीजिए इसको। और वैसे परसेंटेज वाइज अगर आप गेन को समझेंगे तो अच्छा ही है। इट्स लाइक 30%, 25-35% आपको अभी मिल रहा है, और 30 से 35 दिन हुए हैं आपको, मोटा मोटा जहां तक मैं एग्जैक्टली याद कर पा रही हूँ, इतना ही समय हुआ है। तो 30-25% है तो अच्छा, बट पोटेंशियल इसमें है। तो क्योंकि आप ऑलरेडी है निचले भाव पर है, इसलिए आप होल्ड कर जाइए। अदरवाइज परसेंटेज जो मिला है ये बुक करने लायक है। तो आपके रिस्क एपेटाइट से समझ लो, आपकी आपका रिस्क एपेटाइट है क्या, कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, क्या थोड़े प्रॉफिट को रिस्क पर ला सकते हो, तो वो आप थोड़ा अपने एपेटाइट से समझ लेना। ठीक है, ओके। तो मतलब अगर ये थोड़ा भी रिस्क एपेटाइट रखते हैं तो एक तो कैरी करें, अगर नहीं रखते हैं तो फिर इसी भाव पर पूरा एग्जिट भी कर जाएं। हाँ जी, क्योंकि 30% है ना संदीप जी, अच्छा प्रॉफिट है। 30-40 दिन, 30-25 दिन में, 35 दिन में
छोड़ना नहीं चाहिए, वो भी ऐसे माहौल में अगर प्रॉफिट बन रहा हो तो बिल्कुल उसको बुक करना चाहिए। फेयर इनफ। अगर आपका रिस्क है परमप्रीत जी, आप और आगे कैरी कर सकते हैं तो आप इसको होल्ड कीजिए। इस केस में स्टॉप लॉस क्या बताया मैंने मैम आपने इनके लिए? पुराना स्टॉप लॉस तो दोबारा अभी का अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप 60% क्वांटिटी को कैरी कर रहे हो फॉर 300, 50%, 50 पॉइंट्स, और तो फिर आप अपना ट्रेलिंग जो है 230 पर रख लीजिएगा। और बाइंग पुरानी है 91, 98, 195 की रेंज की बाइंग है आपकी, तो इसीलिए आपका ट्रेलिंग में भी प्रॉफिट ही आएगा कम से कम 15%। सो विल बी एनीवेज, आपका सिर घी में हाथ, कुछ से कहावत है ना, सारी उंगलियां घी में, कुछ एक कहावत है, तो वो वाला फिट बैठेगा आपके ऊपर। You should be पांचों happy. उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। Yes, 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 yes. आपको मतलब टाइमिंग करना आता है, मतलब कहावतें नहीं पता मतलब याद रहती है, लेकिन हाँ टाइमिंग वाइज आप अच्छी कहावत लेकर मतलब सेट कर लेती हैं पूरा मूड माहौल। याद नहीं रहता है एक्चुअली। दादा दादी जब कुछ कहानियां सुनाते थे तो कहावत से ही सुनाते थे ना वो लोग। तो इसका मतलब बताओ बेटा, बताइए फिर। ऐसे रहता तो था। अब आप आगे उसे पास ऑन कर रही हैं, समझा रही हैं सबको, हैं? हमें नहीं, फिर अंबाला दीदी का टैग मिला आपको, हैं? दीदी मत बोलो। नहीं मतलब प्यार एक से बहुत है दर्शक, इंडिया में। प्यार से हाँ, दर्शक बोलते हैं सारे कि अंबाला दीदी को बोलिए कि हमें बताएं कि क्या किया जाए। ओके, मान लिया। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। परमप्रीत जी का एरोफ्लेक्स वाला तो सवाल हो गया। एक सवाल जो मैं देख रहा था, विक्रम सोलर को लेकर सवाल था। ये ओके, विशेष मणि त्रिपाठी जी का सवाल है कि आपका जो ये फेवरेट सेक्टर है, एनर्जी कह लीजिए या फिर रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी कह एनर्जी। लीजिए, ये कह रहे हैं कि मैम विक्रम सोलर या फिर केपीआई ग्रीन में बॉटम फिशिंग किस लेवल पर कर सकते हैं एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो स्टॉक्स तो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं दोनों, ये वही सेक्टर है ओके, ऑल्टरनेट एनर्जी वाला। तो विक्रम सोलर या केपीआई ग्रीन, ओके, इनको एक स्टॉक चाहिए, बॉटम फिशिंग इनको करनी है, लेकिन एक कोई बेटर अगर आपको लग रहा हो दोनों में से। ओके, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए कंपैरिजन में। हाँ थोड़ा प्लीज़। समय लगेगा। एनीवेज, तुम सोलर, केपीआई ग्रीन, गो विद इट, बिकॉज ये सस्ता भी है एंड ठीक ही है। 391 पर है अभी केपीआई ग्रीन, आप यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। जो कि 390 से आपने शॉर्ट टर्म का व्यू है या फिर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक सजेशन है एक्सटेंड करना। एक तो साल कह रहे हैं मैम, 400, इनका व्यू है एक हाँ साल का। आराम, हाँ तो फिर एक साल में आप कम 550 से पहले 570 से पहले बेचना मत, कम से कम टारगेट है ये, और होल्ड करिए, 570 जल्दी का भी आ टारगेट सकता है। अगर है इसका, दैट मीन्स फ्रेश भी लिया जा हम्म, सकता है, फिर तो ठीक ठाक रिस्क यस, रिवॉर्ड दिख रहा है। एब्सोल्युटली यस। और ओके। अभी 391 के पास में चल रहा है, यहाँ से आप खरीदते हैं तो आपका 350 का एसएल मेंटेन करो, मतलब 40 पॉइंट है करंट प्राइस से लगभग, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है एंड मिल जाएगा। ठीक है, तो एज दोनों के कंपैरिजन में देखें तो विक्रम सोलर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा है। यस, केपीआई ग्रीन। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि केपीआई ग्रीन, विशेष जी आपको ज़्यादा फोकस विशेष तौर पर इसी पे करना है। अच्छा, जीपीआईएल में क्या करें? राम बच्चन जी पूछ रहे हैं कि जीपीआईएल में 181 रुपये की बाइंग है मेरी। जीपीआई यही ना जी? गोदावरी पावर एंड इस्पात, जी जी। यस, 274 पर है। सही में आपकी 181 वाली बाइंग है? अब टाइपो है, 281 है तो अलग बात है, क्योंकि इन्होंने सवाल जो भेजा है सिर्फ इतना लिखा है कि जीपीआईएल में 181 की बाई प्राइस है। तो ये सवाल आप यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? ये तो मैंने मेंबर्स को दिया था ना। यहाँ तो मतलब यहाँ पूछने के पीछे सवाल क्या है, मैं तो रीजन नहीं समझी। इफ यू आर आर मेंबर, तो मतलब ये पुराना भाव है, मतलब काफी जब पहले बाय किया मतलब था तो। मतलब 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 इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस भाव पर मेंबर्स को दिया था उस भाव पे यहाँ नहीं दिया। ये कोई मेंबर ही हो सकता है जिसने ये सवाल पूछा होगा, राइट? मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि ये पुरानी बात है, ये काफी पुरानी बात है, जहां तक मैं 7-8 महीने पुरानी बातें हैं जीपीएल पे, ये वाला जो व्यू था तो पुराना हो गया, वो तो तो टारगेट भी हो हो गया, सकते हैं मतलब ये हमारे सवाल साथ, क्यों आया है मैं वो ये पूछ रही हूँ। मैम ये भी तो हो सकता है 7-8 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से ये हमें देख रहे हो हमारे प्रोग्राम्स। पॉसिबल, ठीक है।
6-7 महीने तो कम से कम हो ही गए हैं उस बात को। लेकिन मुझे GPIL ये आपका जो लॉजिक, जो जिस बिलीव से आपने पूछा ना कि ये यहाँ क्यों पूछ रहे हैं, ये कोई मेंबर ही हो सकता है हाँ जिसने 181 पे लिया होगा, तो हम ये तो मैंने मेंबर्स को ही बताया था। क्या मैं सही सुन रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ? हाँ, उस समय क्योंकि ये वही डिस्कस हुआ था, मतलब स्पेसिफिकली, और चले, 6-7 महीने हो अगर गए। अगर ऐसा है तो ठीक है, मान लेते हैं कि आपके कोई मेंबर होंगे शायद वही पूछ रहे हैं। ऑलराइट, वेरी वेल, हो सकता है। लेकिन एनीवेज, जीपीआईएल और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो हर बार कहीं ना कहीं डिस्कशन में आए हैं। अगर आप मेंबर हैं तो भी, नहीं है तो भी, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है। सो जैसे भी मिला आपने खुद भी लिया, कहीं से भी लिया, यू गॉट अ वेरी गुड एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। और आगे भी इसमें जो व्यू है वो एक्सटेंड होने वाला है। सो इन माय सजेशन, मेरा व्यू ये है कि फिलहाल आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। कम से कम अभी ये चल रहा है 274 पर। बेचने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुल बैक नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि आपका प्रॉफिट वैनिश हो जाएगा, वैसी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं लग रही। तो आप जितनी भी आपकी पोजीशन है, पूरे का रिस्क लो, जितना भी है उतना होल्ड करिए। और पॉसिबली जो फर्दर टारगेट्स हैं वो आपको कम से कम 305 और थोड़े से बड़े टारगेट, क्योंकि ये शिफ्ट है, ये फोकस का जो शिफ्ट आएगा वो देखने को मिलेगा हमको। और दूसरा टारगेट यहाँ पर 330 का वेट करिएगा। आप समझदारी से एक काम करें कि अपना स्टॉप लॉस जो है 255 पर लगा करके बैठे, और पूरी पोजीशन का ही स्टॉप लॉस 255 का रखिएगा। एनीवेज, अगर आप लोग जीपीआईएल में किसी भी भाव की एंट्री क्यों ना हो, अभी के लिए फर्दर 305 और 330 के टारगेट के लिए आपका स्टॉप लॉस 255 पर रख लीजिए। ये मैंने सभी के लिए स्टैंडर्डाइज कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि जीपीआईएल बार बार डिस्कशन में आया है और अलग अलग प्राइस पर मैंने हाँ ही बोला इसको बाय करने के लिए। तो अब सभी के लिए स्टॉप लॉस जो है वो 255 का है, एज वी आर रिवाइजिंग इट, जो ट्रेलिंग सजेस्ट की है 6 अप्रैल 2026 में।